Namaste friends, welcome back to Vidyarthi Group. I am Sarthak Singh and today I am here to discuss about the chapter Motion. This is the first chapter of Physics class 9 and it is very important chapter. So watch this video till end and listen it carefully. In the beginning of this video, we want to introduce about the topic to cover in this video. First topic is about motion, what is motion, and second one is what is physical quantity, scalar quantity and vector quantity. Third one is distance traveled and displacement. Fourth one is uniform motion and non-uniform motion, and fifth one is speed and velocity. If you are new visitor at my channel, please subscribe my channel and tap the bell icon for latest notification. Now let us begin our journey. What is motion? तो चलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग मोशन से शुरू करते हैं. व्हाट इज मोशन? इन इजी वे वी कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन. इजी तरीके में हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर मूवमेंट हो तो उसको हम लोग मोशन बोलेंगे. बट इन अदर वे वी कैन से दैट अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. दूसरे वे में हम लोग कुछ इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में तब कहलाएगा जब उसका पोजीशन निरंतर चेंज होते रहेगा किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के तुलना में. जैसे घर हो, पेड़ पौधा हो, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, उसके तुलना में उसका जो मूविंग बॉडी हो उसका पोजीशन जो है हमेशा चेंज होते रहे. कोई भी बॉडी कब मोशन में कहलाएगा? जब उसका पोजीशन निरंतर चेंज होते रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, when the position of a car changes continuously with respect to a stationary object like houses and trees etc, we say that the car is moving or that car is in motion. जैसे अगर हम लोग एक कार का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मूविंग कार अपना हमेशा जो है कंटिन्यूअसली अपना जो है स्थान चेंज करते रहेगा और किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई पेड़ पौधा हो गया या घर हो गया, उसके तुलना में तो उस मूविंग वे बॉडी जो है, वे कार जो है हमेशा मोशन में कहलाएगा, मीन्स मोशन में कहलाएगा वे कार. A common characteristics of all the moving bodies is that they change their position with time. सभी मूविंग बॉडीज मीन्स मोशन वाले बॉडीज का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वे अपना पोजीशन समय के साथ चेंज करते रहता है. एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है मोशन का, इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली. कोई भी बॉडी जो है फेयरली फास्ट मीन्स बहुत जल्दी से मूव करते रहे तो उसका मूवमेंट जो है इजीली ऑब्जर्व हो जाता है. बट इफ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली. लेकिन वही अगर कोई बॉडी बहुत ही धीरे मूव कर रहा हो तो उसका मूवमेंट जो है इमीडिएटली मीन्स जल्दी से जो है मीन्स नहीं समझ में आता है, अचानक से नहीं समझ में आता है उस स्लोली मीन्स धीरे मूव करने वाले बॉडी का मूवमेंट. फॉर एग्जांपल, द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच मूव्स क्वाइट फास्ट, सो वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द वॉच, मूवमेंट ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ वॉच वेरी इजीली. But the minutes hand and hours hand of a watch move quite slow, so their movement cannot be observed easily. देखो, जैसे अगर तुम घड़ी के सेकंड सुई पे ध्यान दो तो वे बहुत जल्दी मूव करता है तो उसका मोशन जो है समझ में आ जाता है. वहीं अगर मिनट हैंड मीन्स मिनट की सुई या आवर्स की सुई पे गौर करोगे तो उसका मूवमेंट जो है जल्दी से नहीं समझ में आता है कि वे सुई जो मिनट हैंड है और आवर्स हैंड है मोशन कर भी रहा है कि नहीं, लेकिन वे बहुत ही स्लोली मोशन करते रहता है. यही था. और आगे देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड?
the distance traveled by a body is the actual length of path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. जैसे कोई भी मूविंग बॉडी कितना पैथ का कितना लेंथ कवर कर रहा है उसी को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल जैसे हम ड्रॉ करके समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक रास्ता है और एक यहाँ पे ए पॉइंट पे एक बच्चा है, ए पॉइंट पे बच्चा है, इसको यहाँ सी पॉइंट पे जाना है। तो ये बच्चा एक बार पहले बी पॉइंट पे गया जिसका डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है, उसके बाद फिर सी पॉइंट पे 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये लड़का सी पॉइंट पे पहुंचता है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है 8 किलोमीटर का कवर अप करता है। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सी पॉइंट पे पहुंचता है, मींस 8 किलोमीटर का ये पैथ का लेंथ कवर करता है, तब ये बच्चा सी पॉइंट पे पहुंचता है। तो यही इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, इस बच्चे का यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। Okay, and distance travel is a scalar quantity. Distance travel is a scalar quantity. A scalar quantity is that type of physical quantity which has only magnitude. तो बता देते हैं physical quantity क्या होता है। Physical quantity is a term in which we describe the definition and laws of physics. Physical quantity एक टर्म है जिसमें कि हम लोग फिजिक्स के डेफिनेशन और लॉज को डिफाइन करते हैं। जितने भी नियम होते हैं फिजिक्स के सब उसमें डिफाइन होता है। उसका दो पार्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी इज दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मींस सिर्फ यूनिट होता है। यूनिट बोले तो जैसे किलोमीटर, मीटर, आवर, ऐसा सिर्फ यूनिट होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बट वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी रेफर टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पैथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी विथ डायरेक्शन, मींस डायरेक्शन के साथ में, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बता देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी इज अ टर्म, वेक्टर क्वांटिटी इज दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी वे टर्म है फिजिकल क्वांटिटी का जिसके पास की दोनों चीज होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, मींस ईस्ट डायरेक्शन में एक आदमी है जो कि पूर्व के दिशा में 4 किलोमीटर चला है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट का एक यहाँ पे और डेफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मींस किसी भी मूविंग बॉडी जितना भी कोई बॉडी मान लो मूव किया, जैसे एक बॉडी है यहाँ पर ए पॉइंट पर एक लड़का है जो कि यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ इस रूट से कवर करते आया। इस रूट मींस कुछ दूसरे सर्कल वे में डेफिनेशन डिस्टेंस कवर करके आया, लेंथ पैथ कवर करके आया। तो इस पैथ का लेंथ जो है ये जो है आपको 10 किलोमीटर हो गया, और 10 किलोमीटर हो गया तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट का बच्चा का डिस्प्लेसमेंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का ये डिस्टेंस कवर हो गया बच्चा का। वही अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन पैथ मींस सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन पैथ जो होगा उस बच्चे का डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन पैथ कवर करके वो बच्चा जाता है, जैसे ये हो गया 4 किलोमीटर का,
4 किलोमीटर ये लेंथ है, इस पैथ का लेंथ है, तो अगर इस पे से कोई लड़का जाता है तो ये 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट इन वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट उस बच्चे का। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। आप देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कोई बॉडी जो है 80 सेकेंड में 60 मीटर कवर करता है, तो वे 160 मीटर जो है 160 मीटर 120 सेकेंड में कवर करेगा। यही होगा यूनिफॉर्म मोशन। वही नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो अवर बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर जाता है। जैसे 2 मिनट में अगर कोई बॉडी, जैसे अगर कोई कार है जो कि 10 मिनट में 5 किलोमीटर तय करती है, वही कार कुछ देर में जो है 20 मिनट में जो है 15 किलोमीटर कवर कर जाए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब यहां पे देखिए स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का टॉपिक आज हम लोग नहीं देखेंगे, इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। स्पीड क्या होता है? द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड जो है, कितना फास्ट या स्लो चल रहा है वो बॉडी वही बताता है स्पीड। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। इट मींस स्पीड जो है कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना देर में कोई बॉडी, मूविंग बॉडी कितना डिस्टेंस कितना दिन में कवर किया, उसी चीज को बताता है स्पीड। वही चीज है स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। और इसको कुछ इस तरीके से भी बताया जाता है, और v इज इक्वल्स टू में s अपॉन में t। इट मींस v जो है स्पीड को बताएगा, v से स्पीड, वेयर v इज इक्वल्स टू में स्पीड, s इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस ट्रेवल एंड t इज इक्वल्स टू में टाइम टेकन। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड का एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है। बट फॉर लोअर वैल्यूज मींस छोटे वैल्यूज के लिए, स्मॉल वैल्यूज के लिए हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड का भी प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड फॉर हायर वैल्यूज वी कैन यूज किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं। ओके, हायर वैल्यूज के लिए मींस ज्यादा क्वांटिटी वैल्यूज के लिए। अब आगे देखिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। मींस टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होता है कि कोई बॉडी को कितने रफ्तार से एक एवरेज निकालना कि कितने स्पीड के एवरेज से कोई भी मूविंग बॉडी कहां तक डिस्टेंस कवर किया है, वही होता है एवरेज स्पीड। जैसे अगर यहां से एक बॉडी है, ए पॉइंट से एक कार है जिसको कि एक बस है, मान लो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है, कितना देर में? 2 घंटे में गया है ये बस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, जिसका कि 100 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे कि किस एवरेज स्पीड से गया है? कहीं ये
5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गया है, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर के पर आवर के रफ्तार से गया है। जहां जैसा रास्ता मिला उस रफ्तार से ये बस गई है। तो इसका हम लोग नॉर्मली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स ए से बी का जितना डिस्टेंस हुआ उसको लेंगे ऊपर में, मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इट मीन्स 100 किलोमीटर अपॉन में 2 आवर। तो 2 से 50 मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जो है वे बस चली है एवरेज स्पीड से। और यहां पे एक टर्म और समझा देते हैं कि स्पीड को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड मेजर करते हैं किसी भी बॉडी के स्पीड को। और एक ओडोमीटर होता है जिससे कि डिस्टेंस ट्रेवल पता चलता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कोई भी व्हीकल, कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल को ओडोमीटर से नापते हैं, मीटर से। आगे देखिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट फॉर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। देखो वेलोसिटी भी कुछ स्पीड ही है बट किसी खास डायरेक्शन में, इन अ गिवन डायरेक्शन, एक गिवन डायरेक्शन में। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है किसी गिवन डायरेक्शन में, उसी तरीके से वेलोसिटी भी जो है किसी गिवन डायरेक्शन में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कितना टाइम लेकर के कवर किया है उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से ये भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, और इसको भी v इज इक्वल्स टू में s अपॉन में t से लिख सकते हैं। whereas v is equals to में velocity, s is equals to में displacement and t is equals to में time taken. The SI unit of velocity is same as the SI unit of speed, that is meter per second. velocity का भी SI unit वही होता है मीटर पर सेकेंड, बट लेकिन लोअर वैल्यूज के लिए, स्मॉलर वैल्यूज के लिए हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड का प्रयोग करते हैं, और फॉर हायर वैल्यूज वी कैन यूज किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं। आगे देखिए क्या है, यहां पे एक प्रॉपर्टी है समझ लो तो, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। देखो किसी भी बॉडी का, मूविंग बॉडी का मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड तभी सेम होगा जब वे बॉडी किसी सिंगल स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा हो। जैसे एक यहाँ पे बंदा है जो कि ए पॉइंट पे और ये जा रहा है बी पॉइंट पे, 100 किलोमीटर तय कर रहा है। ये 2 घंटे में तय कर रहा है 100 किलोमीटर, तो इसका स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है ए से बी पॉइंट पे गया, और 50 किलोमीटर पर आवर इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा। वहीं अगर ये बंदा जो है यहां से बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आता है, तो इसका जो है इसका भी हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर 1 मिनट फ्रेंड्स। वही 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर यार, वही अगर वे बंदा बी पॉइंट से सी ए पॉइंट पे वापस आ जाता है तो उसका जो है स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रह जाएगा, बट उसका वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा। जैसे यहां से ए से बी गया 100 किलोमीटर, इनिशियल वेलोसिटी फिर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी 100 माइनस 100 0 अपॉन में कितना आवर 4 आवर, तो ये हो जाएगा आपका 0 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी हो जाएगा। If however a body does not वही चीज है, if however a body does not move in a single straight line then the speed
एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर नॉट इक्वल। अगर वही बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन पे नहीं चले तो उसका जो है स्पीड और वेलोसिटी जो है नहीं सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा उसका। Thank you for watching Vidyarthi Guru. If this video is helpful for you, please like, share and subscribe my channel. Jai Hind.